एनसीबी जो है वो अब पकड़ रही है नवाब मलिक के दामाद को। नवाब मलिक के दामाद जो हैं समीर खान, और नवाब मलिक खुद महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये जितने भी सब लोग हैं ये तो खुद ही ड्रग्स में लिप्त पाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं आपको पत्रकार महोदय सबसे पहले एक बात सही करना चाहूँगा। एनसीबी पकड़ नहीं रही है, उन्होंने ऐसा कार्य किया है, इसके लिए वो एनसीबी के जाल में आ जाकर फंस गए हैं। और एक मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, क्या रीजन था। सबसे पहले मैं नवाब मलिक साहब के बारे में बताना चाहूँगा। ये इतने महान पुरुष हैं कि ये माइनॉरिटी अफेयर्स के महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, उसी एनसीपी के कद्दावर नेता हैं जिसके अध्यक्ष शरद पवार जी हैं, और उसी के पार्टी के गृह मंत्री हैं जिनका नाम अनिल देशमुख है। अब एक बात का हम चर्चा कर रहे हैं, हम ड्रग एंगल पर आएंगे, उसके पहले मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। आज महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी हो चुकी है कि चाहे वो एनसीपी का लीडर हो या कांग्रेस का लीडर हो या शिवसेना का लीडर हो, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, उनकी बीवी वर्षा राउत जी को आपने देखा होगा अभी 5.29 करोड़ के बेनामी संपत्ति में उन पर ईडी की जांच चल रही है। आपने संजय राउत को देखा होगा, पीएमसी बैंक घोटाला का जो मास्टरमाइंड था, एसडीआईएल का सब्सिडियरी का डायरेक्टर, उसकी वाइफ माधुरी प्रवीण राउत के साथ इनके 55 लाख रुपए के लेन देन का केस चल रहा है। और अब अगला मुद्दा आपने देख लिया, 2 दिन पहले जो ड्रग पेडलर 200 किलो ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है, उसके साथ 20,000 रुपए के ट्रांजैक्शन का ये मामला है। अब मैं एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग आ जाएंगे आजकल जो शायद वामपंथी विचारधारा वाले हों या राष्ट्र को तोड़ने वाले जो लोग हों, वो बोलेंगे बात तो सिर्फ 20,000 रुपए की है। बात सिर्फ 20,000 रुपए की नहीं है, बात ये है कि जिसके साथ आपका 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है वो 200 किलो के ड्रग ट्रैफिकिंग में कल्प्रिट है। अब हम इस बात का क्यों ना अंदाजा लगाएं कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं से आपको कमीशन मिल रहा था, और इसका मतलब आप वहां पर बैठकर ये जो ड्रग पेडलिंग चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का कार्य आप कर रहे थे। और एक बात मैं बताऊंगा, ये चर्चा यहीं पर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस केस 14 जून 2020, आज भी दिन याद है हमें, 14 जून 2020। उसके बाद उसमें ड्रग एंगल आता है। सुशांत सिंह राजपूत तो दुनिया से चले गए, लेकिन एक काम हुआ, उन्होंने आज राष्ट्र की जो मायावी नगरी है, जिसको लोग ड्रीम नगरी बोलते थे, वहाँ पर कैमरे के पीछे और रियल लाइफ के पीछे रियल लाइफ में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आज पूरे देश के सामने उन्होंने दे दिया। और आप देख लीजिए, ये वो नवाब मलिक साहब हैं जब अर्नब गोस्वामी अन्वय नाइक के केस में, और जब अन्वय नाइक के वाइफ अक्षता नाइक के साथ 5.29 करोड़ का जो तथाकथित बेनामी संपत्ति के ट्रांसफर का मामला है, उसमें उद्धव ठाकरे की वाइफ फंसते आ रही है, तो अब तो ये बात दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि जो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला अन्वय नाइक के वाइफ द्वारा अर्नब गोस्वामी पर किया गया था और जिसके वजह से ये जाकर हिरासत में रहे थे, वो मामला असल में कुछ और था। वो मैटर ऐसा था कि उस मैटर के आड़ में ये लोग एक राष्ट्रवादी पत्रकार जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे और तमाम साजिशें हो रही थी। उसी का एक पहलू था तथाकथित टीआरपी स्कैम फ्रॉड का मामला। ये नवाब मलिक साहब उस समय पता है क्या बोले थे, इस राष्ट्रवादी पत्रकार को तो हम इतना प्रताड़ित करेंगे कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो कैबिनेट मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को महाराष्ट्र में संभाल रहा है, एक इंसान जो सीएम के पोर्टफोलियो को संभाल रहा है, एक तरफ उसकी बीवी फंसती है और दूसरी तरफ एक माइनॉरिटी अफेयर्स का जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसका दामाद फंसता है। अब महाराष्ट्र की जनता जाए तो जाए कहाँ? और ये लड़ाई बहुत लंबी है। सुशांत सिंह राजपूत के मिस्टीरियस केस के पहले भी आपको पालघर का केस याद होगा, जब 2 साधुओं को बेमौत मारा जाता है, लिंचिंग कर दी जाती है उनको,
कोई भी वामपंथी संगठन भाई साहब उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, कोई सामने आकर प्रोटेस्ट नहीं करता है। मैं तो बोलता हूं अगर हमारे राष्ट्र में पहलू और अखलाक के साथ गलत होता है तो आप उसका भी प्रोटेस्ट करो, लेकिन इस राष्ट्र में ऋषियों और मनीषियों का राष्ट्र है, अगर इस राष्ट्र में साधु और संतों के साथ अन्याय होता है तो आप कम से कम अपना जो विचार है, अपनी जो विद्वता है उसको सामने आकर प्रदर्शित करो। आप इस राष्ट्र को एक मंत्र में लेकर आगे बढ़ने का कोशिश करो। उस समय आपकी राष्ट्रभक्ति कहाँ चल जाती है? अगर किसी राइट विंगर्स के साथ कुछ हो जाता है, अगर उस सही रास्ते पर भी है तो आप एक आवाज तक नहीं उठाते हैं। आज आपके देश में क्या चल रहा है? किसान आंदोलन के आड़ में इस राष्ट्र को तोड़ने की साजिश हो रही है। शाहीन बाग पिकनिक स्पॉट बना हुआ था और गाजीपुर का बॉर्डर सुपर पिकनिक स्पॉट बन चुका है। उसके बारे में कोई भी वामपंथी संगठन वाले जवाब नहीं देंगे। उसके बारे में अपने आप को इतिहासकार करने वाले रामचंद्र गुहा सरीखे लोग कोई एक शब्द नहीं बोलने वाला है। और कब तक राष्ट्र की जनता सहते रहे? आप महाराष्ट्र का केस देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्या हो रहा है देख रहे हैं। एक अगर गलती से किसी हिंदुत्ववादी संगठन के द्वारा गलती से अगर राष्ट्र के हित में कुछ किया जाता है, आप तुरंत कम्युनल हो जाते हैं, उस सेकुलरिज्म को बोलते हैं। कि जबकि इस बात का विश्वास करिए कि इस राष्ट्र में अगर कोई सेकुलर है, इस राष्ट्र में अगर किसी ने राष्ट्रवादियों को जीवन जीने का कला सिखाया है तो हिंदू है और हिंदुत्व है। आप उस पर आवाज उठाने लगते हैं। लेकिन जहां पर आज ड्रग पेडलिंग के द्वारा, ड्रग ट्रैफिकिंग के द्वारा हमारे राष्ट्र के तमाम युवाओं का, करोड़ों लाखों युवाओं का जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है, उसको आप आज़ादी मांगते हैं, उसको आप आज़ादी बोलते हैं। आखिर कौन इसके बारे में विचार करेगा? और लास्ट में मैं राष्ट्र की जनता से एक ही अपील करूंगा कि एक बार मूर्ख बना करके, और वो मूर्ख कैसे बना है, आपने वोट तो देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए दिया था, उन्होंने धोखा करके अपनी त्रिमूर्ति की जो सरकार बनाई है। हे महाराष्ट्र के जनता, आप एक एक चीज देख रहे हो और आने वाले समय में चाहे शिवसेना हो या एनसीपी हो या कांग्रेस हो, इनका वो हाल कर दो कि महाराष्ट्र में अपनी चुनावी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़े। सत्ता में साझेदारी और भागीदारी तो बहुत दूर की चीज है। सुभाष जी, जैसे जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके की तानाशाही शुरू कर दी थी, शिवसेना जो है वो बार बार लगातार टारगेट कर रही थी राष्ट्रवादी लोगों को। अब चाहे वो कंगना रनौत जी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, कंगना रनौत को हरामखोर जैसे शब्द बोले जाते हैं संजय राउत द्वारा। और संजय राउत वही है जिनकी बीवी अभी कहीं ना कहीं ईडी ने सम्मन भी किया था और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी अभी फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि जो उंगलियां वो दूसरों पे उठा रहे थे, आज कहीं ना कहीं वही उंगलियां उनके पास वापस से उठ रही हैं। और वो जो राष्ट्रवादी लोगों को टारगेट कर रहे थे, क्या अब वो अपने लोग, जब उनके खुद के लोग जब इन सारी चीज़ों में ड्रग्स, चाहे वो ड्रग्स हो गए, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, चाहे वो ब्लैक मनी, जितनी भी सारी चीज़ें, क्या अब वो उस चीज़ पर भी टिप्पणी करेंगे? क्या वो आगे आएंगे और उसकी भी आलोचना करेंगे? क्या लगता है आपको? पेड़ बोओगे बबूल का तो नीम और आम कहाँ से होए? तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करेंगे वो आपके सामने आएगा ही। आज राष्ट्र में एक ही मुद्दा चल रहा है, भाई साहब कुछ भी गलती कर दो, किसी के साथ कुछ भी कर दो, कहीं से लूट खसोट का कोई भी मामला हो, कहीं से कुछ भी कर लो और सामने आकर, मीडिया के सामने आकर नरेंद्र भाई मोदी के सरकार को गाली दे दो, आप बहुत सही हो जाओगे। यही काम संजय राउत ने किया।